हेलो नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का श्री श्याम कोचिंग क्लासेज में लाइब्रेरी में दिल खोल के स्वागत है। अभी जिस प्रकार हमने सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा राजस्थान की राजनीति में से, राजस्थान का राज्यपाल। कौन सा पढ़ा? राजस्थान का राज्यपाल। अब आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? राजस्थान की राजनीति में से राजस्थान का मुख्यमंत्री। ठीक है, मैंने पहले भी क्या बोला कि आप हमारे यदि चैनल पर बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान की राजनीति का टेंशन लेना बिल्कुल ही छोड़िए। राजस्थान की राजनीति आपके अमूल्यों पे होगी। राज्यपाल की मैंने बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ मैंने बताया था। राज्यपाल के कौन से अनुच्छेद है, कौन सी राका निकायों से एक मैंने ट्रिक भी बताई ना। फिर ये मैंने बताया कौन से भी वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, लंबे समय शासन किसके काम में रहा था। उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल हम बिना टाइम खराब किए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कि चांद से प्यारी चांदनी और चांदनी से प्यारी रात, कि चांद से प्यारी चांदनी और चांदनी से प्यारी रात, और रात से प्यारी जिंदगी और जिंदगी से प्यारे आप। तो ठीक है, आपका इस चैनल पे दिल खोल के स्वागत है। तो हम बिना सेशन अपना टाइम खराब किए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है राजस्थान का मुख्यमंत्री। राजस्थान का मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री हमने कौन से अनुच्छेद में? 164। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 164, 164। अब आपको कोई पूछ ले कि मुख्यमंत्री का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 164। तो ये बताओ कि राज्यपाल कौन से में है? राज्यपाल है 153 में। कौन से में है? 153। अब इसमें 11 जोड़ो, 153 में 11 जोड़ते कितने आएंगे? 164। अब 164 में क्या है? सीएम साहब। कौन है अपने? सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर। 153 में क्या बताया? गवर्नर। राज्यपाल बताया। ठीक है, 153 में मैंने गवर्नर बता दिया, राज्यपाल, और 164 में मुख्यमंत्री। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 164 के लिए मुख्यमंत्री का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164 में है। अगली बात आती है कि मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है अपने राजस्थान के राज्यपाल। कौन करता है? राजस्थान के राज्यपाल अपने मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब आपके जैसे समझ लो बीएसटीसी के अंदर क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। अब बात आती है शपथ की, कि शपथ है जो अपनी मुख्यमंत्री अपनी शपथ किसके समक्ष लेता है? राज्यपाल के समक्ष, राज्यपाल के सामने अपनी शपथ लेगा। अब जैसे आप क्या कंफ्यूजन हो गए, यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मुख्यमंत्री अपनी शपथ किसके सामने लेता है? विधानसभा, मंत्री परिषद, राज्यपाल, या राज्य के मान्य न्यायवादी, या राज्य के महाधिवक्ता, तो आपको क्या करना है? राजस्थान का राज्यपाल। इतने दिन क्या होता है, हमारे मन में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति अपनी शपथ लेगा होगा या विधानसभा के प्रति अपनी शपथ लेता है, पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको यह पता चल गया है कि मुख्यमंत्री अपनी शपथ किसके सामने लेता है? राज्यपाल के सामने। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, समझ में दिख रहा है आपको पूरा एकदम? अब देख लो, अगला बात है राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? अपने मुख्यमंत्री जी। इस चीज का ध्यान रखना, एग्जिट ऐसे की ऐसी लाइन आ सकती है एग्जाम में। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। अब देखो समझना लाइन को कैसे है। कार्यपालिका कौन होगी? अपने मंत्री परिषद। क्यों? मंत्री काम करते हैं पूरे राज्य के अंदर, तो उन मंत्रियों का मेन वास्तविक प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री आप रटो मत, अपने दिमाग में थोड़ा बहुत सोचो। मंत्री और मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री। मुख्य है ना मेन, मंत्रियों में जो मुख्य होगा वो कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री। वेरी गुड। अगली लाइन, बहुमत दल का नेता। अब सर बहुमत क्या होता है? बहुमत आपको समझना है, बहुमत, बहु यानी ज्यादा, मत यानी वोट। जिसके ज्यादा वोट होंगे उसी का मेन प्रधान मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब जैसे इस चीज को समझो, अपने राजस्थान में भी विधानसभा की टोटल सीटें कितनी है? 200 सीटें। कितनी है? 200। अब समझ लो कि कांग्रेस की अपने 110 सीटें आ गई और बीजेपी की 90 आ गई। तो आप खुद बताओ कांग्रेस किस पार्टी की बनेगी रे? कांग्रेस की बनेगी, अपने कांग्रेस की पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? बहुमत। वोट सबसे ज्यादा 110 सीटें इसको मिली है, बहुमत मतलब ज्यादा वोट किसको मिले? कांग्रेस को। अपने 110 जो विधानसभा में विधायक आए हैं कांग्रेस के और 90 विधायक आए हैं बीजेपी के, तो 110 विधायक आए कांग्रेस के, तो यहाँ पे बहुमत दल का नेता कौन बनेगा? मुख्यमंत्री। कौन बनेगा? मुख्यमंत्री। अब आता है बात कार्यकाल की, कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। वैसे अपने जो मुख्यमंत्री है उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 164 में उसमें ये लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए? 5 वर्ष। और आपके भी यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको रिपोर्ट करना है 5 वर्ष। कितने वर्ष करना है?
5 वर्ष। अब सर आपने ये आगे क्या लिखा है, विश्वास मत। बच्चों देखो इसको समझना बहुत जरूरी है, आपके इस एसटीसी पेपर में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको आगे की थोड़ी सी और गाइडेंस, आपको आगे की और नॉलेज दे दूंगा। इससे क्या होगा कि आप जब भी आगे कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी। ये होता विश्वास मत, ये चीज होती है जब तक विधानसभा में मुख्यमंत्री के प्रति मंत्रियों की विश्वास रहता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति है जो हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान का होना चाहिए या अपने स्टेट का मुख्यमंत्री होना चाहिए, सभी मंत्रियों के मन में एक विश्वास होना चाहिए। अब जैसे समझ लो कि अपने एक विधानसभा है और विधानसभा में कम से कम 50-60 विधायकों को ऐसे लग गया कि यार ये मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, ये अपने राज्य के अंदर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपके मन में अविश्वास फैल रहा है, तो आप उस मुख्यमंत्री के प्रति अविश्वास मत प्रस्ताव लाके और उस मुख्यमंत्री को सरकार गिरा सकते हो और वापस मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकते हो। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री हमेशा बहुमत दल का नेता होता है और मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल पर जब तक बना रहता है जब तक उसे विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। कौन सा मत प्राप्त हो, विश्वास मत। और वैसे मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, ठीक है। अगली लाइन आती है, मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होती है। इस चीज को आप ध्यान पूर्वक समझ लेना कि मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होती है। अब कैसे होती है, अब एक बात बताओ कि आप जैसे समझ लो कि आप खुद राजस्थान के कोई मंत्री है, जैसे मान लो कि आप शिक्षा मंत्री है, तो आप क्या सीधे राज्यपाल से कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं, अपनी बात। अब जैसे आप सुन लो ग्रामीण विकास मंत्री हो, तो क्या अपने गांव की सीधी बात कोई विकास करना सीधा राज्यपाल को बोलोगे, नहीं बोलोगे। ये मंत्री है, मंत्री अपनी सूचना किसको देगा, मंत्रियों में मुख्य कौन होता है, मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के ऊपर अपने राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, अपने गवर्नर साहब, जिसे क्या बोलते हैं, राज्यपाल। तो मेरे को एक बार बताओ कि राज्यपाल और मंत्री के बीच की कड़ी कौन हो गई, दिखाई दे रहा है आपको साहब, राज्यपाल और मंत्री के परिषद या जो मंत्री इनके बीच की कड़ी कौन होता है, मुख्यमंत्री। क्योंकि मंत्री अपनी बात किसके समक्ष रहते हैं, मुख्यमंत्री के सामने, और फिर मुख्यमंत्री किसे बोलता है, राज्यपाल के बाद में। अब ये आप और समझ लो, यदि राज्यपाल को भी यदि उसमें कुछ डाउट लगता है तो फिर राज्यपाल अपनी बात किसको बोलेगा रे भाई, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। तो राज्यपाल अपनी बात कहां रखेगा, राष्ट्रपति के समक्ष। किसके समक्ष रखेगा, राष्ट्रपति के समक्ष। समझ गए इस चीज को। इसी प्रकार अपने कानून बनता है भाई, कोई चीज विधानसभा में मंत्री ने कोई कानून रख दिया, फिर उसके बाद में वो कानून मुख्यमंत्री के पास जाएगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा, फिर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है, फिर राष्ट्रपति वापस उस कानून को विधानसभा में भेजता है, फिर वो पारित होता है। उसी प्रकार अब आपको ये चीज समझनी है कि मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी कौन होती है, मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री। वेरी गुड, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बस इतनी सी तो बात है, मुख्यमंत्री में आपको टेंशन लेने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने मुख्यमंत्री है संविधान के कौन से अनुच्छेद में, 164। कौन से अनुच्छेद में, 164। सर 153 में राज्यपाल है, वेरी गुड, 153 में राज्यपाल है और 164 में मुख्यमंत्री है। अब इस चीज का ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन ही तो बीएसटीसी में आपको 3 नंबर दिलाएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख। अब कार्यपालिका गुरुदेव, ये कार्यपालिका क्या होता है, कार्यपालिका जो अपने राजस्थान में काम करने वाले हैं, और काम कौन करेंगे, सीधी सी बात है, काम कौन करेंगे, अपने मंत्री लोग करेंगे। और उन मंत्रियों का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मंत्रियों का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। बहुमत दल का नेता, बहुमत दल का नेता अपने होने चाहिए विधानसभा में। बहुमत दल का नेता देख लो, मैंने नीचे पूरी कहानी बताई थी भाई, 200 सीटें हैं, अब 110 सीटें यदि कांग्रेस की आ गई तो बहुमत किसका बनेगा, कांग्रेस का, तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन जाएगा। यदि ये बाई चांस यदि 110 सीटें बीजेपी की आ जाती तो ये बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता। अगली कार्यकाल 5 वर्ष का। जब तक मंत्रियों के मन में विश्वास है तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। जैसे मंत्रियों के मन में यदि ये विश्वास आ गया कि भाई ये मुख्यमंत्री गलत है, ये अपने राजस्थान के लिए सही नहीं है, ये अपने राज्य के लिए सही नहीं है, तो उस मुख्यमंत्री को सरकार ये विश्वास मत प्रस्ताव करके मुख्यमंत्री की सरकार को गिरा सकते हैं और दोबारा चुनाव हो सकते हैं। ठीक है, वैसे कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। अगली लाइन, मुख्यमंत्री राज्यपाल व मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होती है। मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होती है। वेरी गुड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बताया मंत्री और राज्यपाल के बीच की कड़ी कौन होता है, मुख्यमंत्री। अब आप एक लाइन और नोट कर लेना, ठीक है। पहले आप ये देखो, समझ में आ गया पूरा स्ट्रक्चर, साफ कर दूं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, मैंने पहले भी बोला
कि राजस्थान की राजनीति में से आपके एक नंबर भी नहीं कटेगा। इस चीज का मेरे साथ आप ध्यान रखें और कान खोल के सुन लेना कि राजस्थान की राजनीति यदि आप मेरे से पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपके एक नंबर भी नहीं कटेगा। बीएसटीसी और पीटीटी में आपको भागते ही कॉलेज मिलेगी, ठीक है, और आप जल्दी से गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। बीएसटीसी करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि सर राज्य में योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? अपने मुख्यमंत्री जी। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। सर ये कैसे बोल दिया आपने? अब मेरे को बताओ, कोई योजना कहाँ बनेगी? विधानसभा में बनेगी, और वो विधानसभा में योजना को लागू करने वाला कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है रे? मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। कहां पे? राज्य में। अब क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? कोई भी योजना, जैसे मान लिया कि अब जैसे कोई योजना आ गई, जैसे इंदिरा रसोई योजना है, अब इतना बिल प्रस्ताव है, इतना बजट है, पास करना है, तो उस बजट पर किसके साइन होंगे? अपने मुख्यमंत्री जी के। इसलिए चाहे राजस्थान में हो, चाहे कौन से भी राज्य में कोई भी योजना आएगी, तो उस योजना आयोग का पदेन बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? अपने मुख्यमंत्री साहब। कौन होता है? मुख्यमंत्री साहब। ठीक है, ये मुख्यमंत्री के बारे में आपने समझ लिया। बस ये स्ट्रक्चर होता है। अब बात आती है अपने मंत्री परिषद की। किसकी बात आती है? मंत्री परिषद। सर ये मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मंत्री परिषद, मैंने पहले भी बताया कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। पर किसकी सलाह पे करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब आप ये भी नोटिस कर लेना कि मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मुख्यमंत्री की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखना। मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा रे? राज्यपाल। सलाह पर राज्यपाल करेगा। सलाह तो एडवाइस कौन देगा? मुख्यमंत्री। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। समझ रहे हो भाई? मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। अब जैसे समझ लो मैं मुख्यमंत्री हूं और आपने भी किसी क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, आप विधायक बन गए, और आप जैसे समझ लो आपको शिक्षा का नॉलेज अच्छा है, तो मैं किसको बोलूंगा? राज्यपाल को, कि साहब ये लड़का या ये अपने सर है जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे हैं, तो आपको क्या करेंगे? शिक्षा का मंत्री बना देंगे। अब मैं किसी को बोलता हूँ सर ये खेल से संबंधित है, इसके कई नेशनल, स्टेट, अपने जो अदर स्टेट जो सर्टिफिकेट जीते हुए हैं, खेल का इसका रिव्यू बहुत अच्छी है, तो क्या करेंगे? मैं मुख्यमंत्री को सलाह दूंगा, और राज्य किसको सलाह दूंगा? मैं मुख्यमंत्री राज्यपाल को, और राज्यपाल आपको उस खेल मंत्री बना देंगे, उस विभाग के मंत्री बना देंगे। अब ये चीज आपके क्लियर हो गई कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? करेगा राज्यपाल। पर किसकी सलाह पे करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पे। किसकी सलाह पे करेगा? मुख्यमंत्री की सलाह पे। ठीक है, ये अपने मुख्यमंत्री। अब बात आती है मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद की बात ये आती है कि सर अपने जो विधानसभा में सभी के सभी लोगों को क्यों मंत्री क्यों नहीं बना देते हैं? तो अपने संविधान में एक प्रावधान है कि मंत्री परिषद अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं? अधिकतम मंत्री। अब आप बताओ कि राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो क्या 200 के 200 मंत्री बनेंगे क्या रे? राजस्थान में 200 सीटें विधानसभा की, क्या 200 के 200 मंत्री बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे 200 के 200। तो सर अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? कुल विधानसभा सीटों का 15% अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। कुल विधानसभा की सीटें होती है जैसे 200 का 15% कितना हो गया? 30। तो अपने राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं? 30 मंत्री बन सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। अधिकतम मंत्री कितने होते हैं? टोटल विधानसभा सीटों का 15%। कुल विधानसभा सीटों का 15%। कितना? 15%। तो मेरे को एक बात बताओ आप कि राजस्थान में भी विधानसभा सीटें कितनी है? गुरुदेव 200। वेरी गुड। अब 200 का 15% कितना होगा? अब 15% है, परसेंट हटाइयो, कितना लागा? 100, 200 गया, एक कितना 2, 15 दूनी 30। अब मेरे को एक बात बताओ, आज आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि अपने राजस्थान में अधिकतम मंत्री कितने बन सकते हैं रे? 30 बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 30 बन सकते हैं, क्योंकि टोटल जो विधानसभा सीट होती है उसका 15% अधिकतम होता है। तो अब आपके मन में यह भी आया होगा कि सर न्यूनतम मंत्री कितने हो सकते हैं? न्यूनतम मंत्री हो गए 12। कितने होंगे रे? 12। इस चीज का ध्यान रखना, चाहे कौन सा भी स्टेट हो,
न्यूनतम मंत्री वहां पे तो 12 तो रखने ही होंगे, 12 मंत्री न्यूनतम, और अधिकतम कुल विधानसभा सीटों का 15%, कुल विधानसभा सीटों का 15% तो अधिकतम, और न्यूनतम हो जाएंगे 12 मंत्री। ठीक है, अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, आप बताओ, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है। अब मेरी बात सुनो, यदि ये क्वेश्चन आपको आता है तो बिल्कुल आप मेरे वीडियो पे कमेंट करके लिखना। अभी मैं तो आपको बताऊंगा ही, फिर भी आपको यदि पहले आता होगा मेरे बताने से पहले, तो आप ये वीडियो का कमेंट मेरे चैनल पे और मेरे जो यूट्यूब ये अपने यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ उसमें मेरे पे ये कमेंट करके बताना, सर मेरे को ऑलरेडी पहले ये मेरे को क्वेश्चन आ रहा था, तो मैं मान जाऊंगा कि आपके बीएसटीसी में 450 प्लस नंबर फिक्स है इस बार, और आपको राजस्थान की सबसे बेस्ट कॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत टाइट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्राम से पटवारी आरएस, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप बताओ, ये लिख लिया, अधिकतम मंत्री विधानसभा सीटों 15% और न्यूनतम 12 मंत्री। ठीक है, अब आप ये बताओ मेरे को कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद को बढ़ा देंगे तो मंत्री परिषद का अपने घर के प्रति उत्तरदायी होंगे, क्या अपने राज्य के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब आप बताओ, यदि किसी ने बताया तो बहुत अच्छी बात है, मैं बता देता हूं आपको। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है, विधानसभा, किसके प्रति होती है, विधानसभा के प्रति। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति। आपको यदि ये क्वेश्चन पहले आया तो मेरे को वीडियो में क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी हर आपको वीडियो जो आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, ये आ गया, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति। अब बात आती है राजस्थान के मुख्यमंत्री। कौन से मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री। अब क्यों भाई, हम राजस्थान की बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री का थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए कि कौन पहले है, कौन दूसरे हैं, पहली महिला कौन है, पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है। अपना मेन टॉपिक तो यही है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। तो अब मेरे को एक बात बताओ थे कि राजस्थान के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने रे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है या कौन बने, हीरालाल शास्त्री जी। अपने शास्त्री जी है जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जी है, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री कौन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री। और ये क्या थे, मनोनीत। कौन थे रे, मनोनीत। मनोनीत का मतलब भाई, हाँ, जनता ने इकट्ठा हुई, बोला कि हाँ भाई ये आदमी अच्छा है, इसको मुख्यमंत्री बना दो। ये निर्वाचित वोट डाल के नहीं हुए थे, ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री मनोनीत हुए, निर्वाचित नहीं हुए थे। ठीक है, अब दूसरे मुख्यमंत्री, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस चीज को आप दिमाग में रखना। दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने, CS वेंकटचारी। कौन बने रे, CS वेंकटचारी। राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे, CS वेंकटचारी। कौन थे, CS वेंकटचारी। अब ये कौन थे सर, ऐसे का नाम तो मैंने राजस्थान में सुना ही नहीं है। देखो, आपको थोड़ा बहुत सुनने में भी आपको थोड़ा अजीब सा लगा होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने गैर राजस्थानी थे। तो मैंने दूसरा मुख्यमंत्री कौन सा बताया, CS वेंकटचारी। अब जैसे आप देखो, थोड़ा खुद आप कॉमन सेंस लगाओ कि CS वेंकटचारी। अब वेंकटचारी ऐसा नाम अपने राजस्थान में बहुत कम नाम सुनने को मिलता है, वेंकटचारी। अब तो थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओगे तो आपको यह भी पता चलेगा सर वेंकटचारी राजस्थान के नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब राजस्थान के गैर राजस्थानी एकमात्र मुख्यमंत्री बने थे जो अपने राजस्थान के गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री थे। गैर राजस्थानी मतलब राजस्थान के बाहर के, ये थे अपने साउथ के। साउथ मतलब कर्नाटक तमिलनाडु साइड के व्यक्ति थे, गैर राजस्थानी। अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि राजस्थान के एकमात्र जो गैर राजस्थानी थे वो मुख्यमंत्री कौन बने, CS वेंकटचारी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान के दूसरे जो मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है, तो अपने CS
पहले तो कौन आ गए, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री है वो कौन हो गए, हीरालाल शास्त्री। दूसरे कौन है, CS वेंकटचारी। अब बात आती है तीसरे, तो सर क्या हमें पूरे के पूरे मुख्यमंत्री पढ़ाओगे क्या? अरे नहीं बच्चों, आपको पूरे के पूरे मुख्यमंत्री पढ़ने की जरूरत 1% भी नहीं है। आपको ओनली फॉर मुख्यमंत्री जो इंपोर्टेंट सीएम है वो ही पढ़ने की जरूरत है। अब तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास। अपने मारवाड़ के लोक देवता, मारवाड़ के फक्कड़, मारवाड़ के धुनी आदमी कौन थे? जय नारायण व्यास। आपने कभी जो जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी सुना होगा, JNVU, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। ये इन्हीं के नाम पर बनी हुई है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जय नारायण व्यास। ये राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। कौन से थे? राजस्थान के तीसरे मनोनीत। तो क्या सर हमेशा मनोनीत ही मुख्यमंत्री बनते थे क्या? निर्वाचन चालू नहीं हुए क्या? अब आपको मैं बताऊंगा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो तीन तो मनोनीत, मतलब जनता को पता चल गया कि हाँ भाई ये मुख्यमंत्री है। भाई कहते कैसे पता चला कि भाई हाँ ये व्यक्ति अच्छा है तो इसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। तो राजस्थान के कितने मुख्यमंत्री थे? जो प्रथम जो तीन मनोनीत थे, पहला तो थे अपने हीरालाल शास्त्री जी। कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री CS वेंकटचारी। अब CS वेंकटचारी कौन थे? गैर राजस्थानी, राजस्थान के बाहर के थे और राजस्थान के दूसरे मनोनीत। तीसरे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? अपने जय नारायण व्यास जी, जो राजस्थान के तीसरे मनोनीत व्यक्ति थे। और ये जय नारायण व्यास जी वही है जो अपने मारवाड़, अपने जोधपुर में जो इनके नाम पर यूनिवर्सिटी चलती है, JNVU, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी। तो आप ये एक बार मुख्यमंत्री देखिए, ठीक है? आप देख लिया तो मैं साफ हो गई, उसको कर लिया। हीरालाल शास्त्री जी, CS वेंकटचारी और जय नारायण व्यास, तीनों समझ आ गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने ये आने की संभावना इसकी ज्यादा है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल शास्त्री। देख लो, नोट कर लो एक बार इस चीज को, कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्या सर सभी को मनोनीत बनाए क्या? ऐसा कोई एक ही मुख्यमंत्री नहीं है क्या जिसको निर्वाचित भी किया? अरे वेरी गुड क्वेश्चन है ये तो। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित, जिनको प्रथम वोट देके बनाया था, और वोट कौन दे सकता है रे? वोट वो ही देगा जिसकी आयु अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी हो गई है? 18 वर्ष। कितनी हो गई रे? 18 वर्ष। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। अब कौन हो सकता है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री? यदि आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से आता है तो आपको मेरे वीडियो में कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है यदि आपको ये क्वेश्चन आता है तो। अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हुए थे अपने टीकाराम जी पालीवाल। कौन हुए थे? टीकाराम जी पालीवाल। टीकाराम जी पालीवाल। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने, जितने भी जो 18 वर्ष के व्यक्ति है वो उन्होंने वोट दिया था, और वोट के जरिए ये टीकाराम जी पालीवाल राजस्थान के क्या बने? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। समझ में आया ये क्वेश्चन? अब दूसरी बात, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे भी मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित भी हुए और मनोनीत भी हुए। लोगों के दिलों में उनकी जगह भी थी और लोगों ने वोट भी देके उनको जिताया। तो सर ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों हुए? अरे कौन हो सकता है? अपने मारवाड़ के थे वो, और थोड़ी देर पहले हमने उनका नाम भी लिया। कौन होंगे बताओ आप? ये क्वेश्चन भी आता है तो आपको कमेंट करना है। आपको कमेंट के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपकी नॉलेज चेक करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप 12वीं क्लास पास करके इतना थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए आपको मुख्यमंत्रियों का। तो राजस्थान के निर्वाचित वे मनोनीत, राजस्थान के निर्वाचित वे मनोनीत, जिन्होंने दोनों ट्रिपों से राजस्थान के मुख्यमंत्री निर्वाचित भी हुए, मनोनीत भी हुए, तो कौन थे? अपने मारवाड़ के श्री जय नारायण व्यास जी। कौन हुए? राजस्थान के श्री जय नारायण व्यास जी रोज राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत दोनों रूप से चुने गए। ठीक है, ये चीज समझे आप? देख लो। अब आपको देखो नेक्स्ट चीज देख लिया। अब सर राजस्थान में ऐसे भी कोई मुख्यमंत्री थे क्या जिनका कार्यकाल सबसे लंबा था? कार्यकाल सबसे लंबा था, बिल्कुल ऐसा मुख्यमंत्री भी है जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था। अब आप ये बताओ कि कौन थे कार्यकाल सबसे लंबा? कौन हो सकता है ऐसा व्यक्ति सर जो कार्यकाल में सबसे लंबा था?
कार्यकाल में सबसे लंबा था अपने मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? श्रीमान मोहनलाल जी सुखाड़िया, जिन्हें क्या बोलते हैं? आधुनिक राजस्थान के निर्माता। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किस मुख्यमंत्री को बोलते हैं? श्रीमान मोहनलाल जी सुखाड़िया। अब कार्यकाल में सबसे लंबा मुख्यमंत्री का किसका होगा? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन होगा रे? मोहनलाल सुखाड़िया। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 3 बार शपथ ली। कितनी बार शपथ ली? लगातार 3 साल से शपथ ली और 17 साल तक एक काम किया मोहनलाल सुखाड़िया जी। कितना साल तक काम किया? 17 साल तक। ठीक है, समझ को मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया 17 साल तक अपने राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। कंटिन्यू 3 साल तक, कंटिन्यू 3 बार इन्होंने शपथ ली थी मोहनलाल सुखाड़िया। समझ में आया? अब इंपॉर्टेंट और मुख्यमंत्री है कि राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक। अब भाई आपको खुद को थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि अल्पसंख्यक का मतलब जो संख्या में कम है उनके भी मुख्यमंत्री कोई बने क्या? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। और राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो पोस्ट पर रहते रहते यमलोक चले गए। ऐसे राज्यपाल तो कितने हुए थे? 3-4 राज्यपाल हुए थे जो राज्यपाल की पोस्ट पर रहते रहते ही यमलोक चले गए। कौन से हुए थे? मैंने क्या ट्रिक बताई? गांव में प्रसाद दिया, प्रसाद जी दान करता तो मैंने गांव के सभी लोग क्या बोलते थे? दानी प्रसाद दाऊ दरबारा सिंह नेऊ निर्मलचंद जैन परम परबाराव सेऊ शैलेंद्र सिंह। तो सर राजस्थान में ऐसा मुख्यमंत्री कौन था जो पोस्ट पर रहते रहते यमलोक जी ने यमलोक बुला लिया यमराज जी ने? तो अपने कौन थे? श्रीमान बरकतुल्ला खां। कौन थे? श्रीमान लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जो यमलोक चले गए। श्रीमान बरकतुल्ला खान जी। ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो पोस्ट पर रहते रहते ही ऊपर चले गए। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो कौन थे? श्रीमान बरकतुल्ला खान जी। ठीक है, ये नोट कर लिया। तो चलते हम नेक्स्ट मुख्यमंत्री की ओर। अब सर नेक्स्ट और क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट? अब वही आपको मैं बताने जा रहा हूं कि नेक्स्ट और क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट यदि आपके क्वेश्चन आ जावे तो आप पहले बात तो कर दोगे। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी रहे? महिला सीएम चीफ मिनिस्टर अपने मैडम जी कौन बने रहे? राजस्थान के पहले मैडम जी कौन बने? वो अपने सिंधिया मैडम। कौन बनी? सिंधिया मैडम। श्रीमान वसुंधरा राजे सिंधिया। श्रीमती कौन है? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। ये राजस्थान की पहली मैडम बनी है भाई, वसुंधरा राजे सिंधिया। ये राजस्थान की पहली अपने मुख्यमंत्री है, पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, समझ आ गया? ये अपने हुए थे इंपॉर्टेंट। तो सर अपने मोहनलाल सुखाड़िया का सबसे लंबा कार्यकाल है, तो सर ऐसे भी और कोई भी मुख्यमंत्री हुए थे क्या? बिल्कुल, राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने 3-3 बार शपथ ली। अब सर 3-3 बार शपथ ले बड़ा कौन आ? तो आप इस चीज को ध्यान करके सुन लेना। राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने 3 बार शपथ ली, 3 बार शपथ ली। अब सर वो कौन कौन है जिन्होंने 3-3 बार शपथ ले ली? हम तो एक बार भी नहीं ले रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 3 बार शपथ लेने वाले 3 मुख्यमंत्री थे। पहले तो अपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था सबसे लंबा कार्यकाल कौन था? अपने मोहनलाल सुखाड़िया। कौन बने रहे? मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरे कौन थे जो जोश में रहे? वो हमेशा शपथ ज्यादा लेवे, तो हरिदेव जोशी। कौन है रे? हरिदेव जोशी। और एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ तो 3 बार ली पर कार्यकाल एक बार भी नहीं कर पाए। सप्ताह तो ज्यादा 3 बार ले ली कि हाँ मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं ये राज्य में काम करूंगा वो करूंगा, पर अपना कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर पाए। तीसरे कौन थे? तीसरे थे अपने राजस्थान के बाबोसा। कौन थे? राजस्थान के बाबोसा श्रीमान भैरू सिंह जी शेखावत, शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता। कौन थे? भैरू सिंह शेखावत। कौन थे रे? भैरू सिंह जी शेखावत साहब। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन छप गया होगा कि राजस्थान के 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने 3-3 बार शपथ ली। कितनी बार? 3-3 बार। तो पहला कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा हरिदेव जोशी और तीसरा अपने राजस्थान के बाबोसा। राजस्थान के युवाओं के दिल में बसने वाले शेखावाटी के लोक देवता कौन थे? श्रीमान भैरू सिंह जी शेखावत। ठीक है,
ये होता है इंपॉर्टेंट, अपने मुख्यमंत्री हो गए, इस चीज को नोट कर लेना। अब आपको नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं जिसमें से आपके फिक्स फिक्स फिक्स, चाहे आप बीएसटीसी, पीटीटी, ग्राम सेवक, पटवारी, आरएस लेवल तक तैयारी कर रहे हो तो उसमें से एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है। अगला सेशन समझ लेना, ये चीज पहले नोट कर लो। आप कर लिया नोट? अब सर राष्ट्रपति शासन थोड़ा बहुत पढ़ा था, किसके मुख्यमंत्री के काल में लगा, किसके में नहीं लगा, तो ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना कैसे जरूरी है कि आप ये बताओ कि जब राज्य में यदि मुख्यमंत्री मैं बोल दूं भाई राजस्थान का मैं मुख्यमंत्री और मैं चाहूंगा जैसे यहाँ पे कानून चलना चाहिए, मैं बोल दूं नहीं भाई हर व्यक्ति को मैं हर महीने घर बैठे 10,000 रुपए दूंगा, मैं संविधान की पालना नहीं करूंगा, संविधान में मूल अधिकार तो अपने जैसे 29-30 24-25 है, 24-25 29-30, मैं बोल दूंगा नहीं साहब मैं राजस्थान का 100 मूल अधिकार दूं, तो क्या मैं कर सकता हूँ? ऐसा नहीं कर सकता। और फिर भी यदि मैं कानून की उल्लंघन करता हूं तो मेरे राज्य में क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। वो केंद्र में वो संघ वाला केंद्र सरकार क्या मुझे चलाने देंगे? क्या सरकार यहाँ पे कभी नहीं चलाने देंगे। तो क्या कर देंगे? अपने विधानसभा में से मेरे को हटा देंगे और राज्य में क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब मुख्यमंत्री संविधान की अनुपालना करता है, संविधान के कानून कायदों को मानने में क्या करता है? असक्षम रहता है, तब लगता है राष्ट्रपति शासन। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। तो सर क्या राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति खुद आके राजस्थान को चलाएगा? अरे कभी नहीं मेरे शेरों, कभी नहीं। राष्ट्रपति शासन लगेगा तो अपने राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगते हैं, राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा? अपने गवर्नर साहब। कौन संभालेंगे रे? अपने राज्यपाल साहब, अपने गवर्नर साहब। और मैंने पहले ही बताया था राज्यपाल कौन से अनुच्छेद में है? 153। और इसमें 11 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 164। और 164 में क्या हो जाएगा रे? अपने सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी। ठीक है, तो राज्य में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। अब सर किस किस के टाइम लगे और कब कौन सी तारीख को लगे, ये भी आपके अंगुलियों पे होगा। पहला तो अपना लग गया मोहनलाल सुखाड़िया जी। किसके समय लगे रे? मोहनलाल सुखाड़िया। पहला जो राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा? मोहनलाल सुखाड़िया जी बोले नहीं साहब, हम राजस्थान में अपने खुद के कानून कायदे बढ़ाएंगे, हम अब केंद्र के सरकार की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोगों को मूल अधिकार देंगे, वो दिलाएंगे। तो क्या हुआ? इनको बर्खास्त कर दिया और राज्य में क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन लगते ही सत्ता किसने संभाली? राज्यपाल ने। अब दूसरा है हरिदेव जोशी। कौन थे रे? हरिदेव जोशी। सर ये 3 बार शपथ लेने वाले व्यक्ति है क्या? बिल्कुल वो के वो ही। मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम भी राष्ट्रपति शासन लगा, दूसरी बार लगा हरिदेव जोशी। अब इस चीज का ध्यान रखना सर। तीसरे भी भैरू सिंह शेखावत है क्या? बिल्कुल वो के वो अपने बाबूसा भैरू सिंह जी शेखावत, भैरू सिंह शेखावत। अब ये क्या बाबूसा थे? बाबूसा की एज थी ज्यादा, बाबूसा की एज ज्यादा थी तो फिर क्या कर लिया कि नहीं साहब राजस्थान के अंदर मैं जैसा बोलूंगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री हूं और मैं जैसा बोलूंगा वैसे अपने राजस्थान में कानून कायदे होने चाहिए। पर क्या अपना संघ अपना बाप कभी करने देगा? ऐसा कभी नहीं करने देगा। राष्ट्रपति चाहेगा तो क्या करेगा? राज्य में क्या लगा देगा? राष्ट्रपति शासन। और भैरू सिंह जी शेखावत को बोला नहीं बाबूसा देखो आपके अनुसार राजस्थान नहीं चलेगा और राज्य में अपने राज्यपाल साहब काम करेंगे। ठीक है, तो सर ये बताइए चौथा किस किस में लगा? वो बाबू साहब फिर आए और फिर बाबू साहब बोले नहीं अब मेरे राज्य में तो मैं खुद कानून कायदे बनाऊंगा। तो फिर चौथी बार और राज्य में क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन। तो चौथी बार भी किसके टाइम लगा रे? वही अपने बाबू साहब। राजस्थान के युवाओं के दिलों में भाग लेने वाले कौन? श्रीमान भैरू सिंह शेखावत। अपने राजस्थान के बाबू साहब, शेखावाटी के लोक देवता भैरू सिंह शेखावत। अब सर ये 4 में मुख्यमंत्री याद तो हो गए कि राज्य में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। किस किस के टाइम लगा? पहले बार तो मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान का सबसे लंबा कार्यकाल था, एक बार तो राष्ट्रपति शासन लग गया। दूसरी बार हरदेव जोश माइडो क्यों नहीं साहब हमारा राजस्थान का मैं खुद कानून बनाऊं, तो एक टाइम बोल रहा वो। संघ कभी अपना बाप भी बेटे को अपने मनमर्जी के अनुसार काम करने देगा? कभी नहीं करने देगा। तो फिर क्या हुआ? दूसरी बार इसके टाइम लग गया। तीसरी बार भैरू सिंह शेखावत के टाइम लग गया। अब सर डेटा कैसे याद करें? आपको ओनली फॉर एक ट्रिक याद करनी है, 67 77 80 92। 67 77 80 92। अब देखो कैसे हैं? 67 77 80 92।
भाई देखो, आप ऐसे तो मोबाइल नंबर तो जल्दी से याद कर लेते हो, पर आपको डेट याद नहीं होती है। ये देखो, आपको थोड़ा बहुत यदि पढ़ना है और जिंदगी में सक्सेस होना है तो छोटी मोटी डेटें तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अब कौन सी डेट है वो? 67, 77, 80, 92। 4 बार बोलो आप खुद। 67, 77, 80, 92। 67, 77, 80, 92। 67, 77, 80, 92। अब सीधा आगे 19 लगा दो। क्या लगा दो? 19। अब आपको पूछे तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अगले बोलो 67, 77, 80, 92। अब तो भाई तू जाने तेरा काम जाने संभाल ले, कौन से राष्ट्रपति शासन लगा? 67, 77, 80। तो तीसरा लगा 80 में पहला, 1967 दूसरा, 1977 चौथा, 1992। एक संख्या याद रखनी है, 67, 77, 80, 92। तो राज्य में अपने राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा रहे? 4 बार लगा। पहले बार मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरा हरिदेव जोशी, तीसरा भैरू सिंह शेखावत और चौथा भैरू सिंह शेखावत। तो बिल्कुल आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री जो हमने बताया था पूरा एकदम पूरा शुरू से नियुक्ति सकते हैं, कौन बहुमत दल का नेता होता है, कार्यपालिका वास्तविक का प्रमुख होता है, कौन कौन अपने मुख्यमंत्री बने, किस किसने सत्ता ली, सब चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपको टेंशन लेने की 1% भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला कि यदि मेरे साथ हो तो राजस्थान की राजनीति आपके अंगुलियों पे ऐसे डांस करेगी। कैसे डांस करेगी रे? ऐसे डांस करेगी। हर चीज आपको अनुच्छेद, नियुक्तियां, सत्ते, हर चीज मैंने बताई है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल पे लाइक देना, थंब देना। जय हिंद, जय भारत।